हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में क्यूब रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपने देखा होगा, वो क्यूब रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करते हैं। ठीक, प्रॉब्लम है आपका, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास एक क्या है, क्यूब है। और इस क्यूब में जितने भी आपके पास ये जो फेस है, ये जो साइड्स हैं, सारे साइड्स की जो रेजिस्टेंस दे रखी है वो आर ही है। आर इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करना 1 और 8 पॉइंट के बीच में। 1 और 8 पॉइंट को बोलते हैं बच्चों बॉडी डायगोनल। 4 और 3 को बोलते हैं बच्चों एज। और फिर हमारे पास है 4 और 2, ये 4 और 2 इसको बोलते हैं बच्चों फेस डायगोनल। ठीक, तो पहला हम प्रॉब्लम लेते हैं, वो है हमारा बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का मतलब है 1 और 8। 1 और 8 को अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके बीच में निकालना है, तो आप 1 का देखो किस किस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। 1 का 6 के साथ है, 1 का 2 के साथ है, 1 का 4 के साथ है। तो यहां मैंने बना लिया 1 के साथ, किसका 2 का, 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 6 के साथ। ठीक, ओके, तो हम बना लेते हैं ऐसे। एक रजिस्टर ये हो गया बच्चों, एक रजिस्टर ये हो गया और एक रजिस्टर ये हो गया, ये 3 बन गया। ठीक, ओके। अब बच्चों देखो, अगर 8 को देखो आप, तो 8 का 7 के साथ, 3 के साथ और 5 के साथ। 8 का 3 के साथ, 5 के साथ और फिर 7 के साथ, यानी कि 3 रजिस्टर यहाँ होगा। उसके बाद आप ध्यान से देखो तो 2 का, अगर हम 2 का देखें तो 2 का 3 के साथ, तो 2 का सर 3 के साथ 1 बन गया। ठीक, 2 का 3 के साथ। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, जैसे आप देखोगे ना, तो 2 को देखो तो किसके साथ है सर, 2 का 1 के साथ तो आप डील कर चुके हो। 2 का अब जो कनेक्शन है 2 और के साथ है, एक है 2 का 3 के साथ और 2 का 7 के साथ, तो एक 7 के साथ भी आ गया, तो 2 की कहानी खत्म हो गई। अब बात करते हैं 4 का। 4 को देखो तो 4 का भी 3 कनेक्शन होगा, 1 और 4 हम डील कर चुके हैं। अब बच गया 5 के साथ और 3 के साथ, तो एक है 5 के साथ और एक है 3 के साथ, तो 2 रजिस्टर्स और बना लो। अब हो गया 6 का। 6 का देखो आप, 6 जो है ये 6 है, इसका 3 रिलेशन होगा, एक 1 और 6 जो कि हम ऑलरेडी ले चुके हैं 1 और 6। और अब बच गया क्या, 1 और 6 हो चुका है, तो 2, यानी एक 5 के साथ और एक 7 के साथ, तो एक 5 के साथ इधर और एक कितना 7 के साथ। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखो ये तीनों पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में, और ये भी क्या 6 रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में है। तो अगर मैं R18 का बात करता हूं बच्चों, तो ये R/3 हो गया, प्लस ये वाला कितना R/6 और प्लस कितना R/3। आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, एलसीएम ले लो आप 6, तो 2R प्लस 2R, इसका मतलब हो गया 5R/6। सो R18 इज व्हाट 5R/6। ठीक है, ओके। अब दूसरा प्रॉब्लम है हमारे पास, वो दूसरा प्रॉब्लम है 4 और 3 के बीच में, 4 और 3, और इसको बोलते हैं एज। तो 4 और 3 के लिए आप देखो, किसके लिए 4 और 3, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किसका, एज का। एज का ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो आप 4 और 3 को बना लो। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे ले लिया 4 और यहाँ ले लिया 3, ये 4 है और ये 3 है। ठीक है बच्चों, ओके। अब बात करते हैं 4 और 3 के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है R। 4 और 3 का कहानी हो गया। अच्छा, 4 का 2 कनेक्शन है, एक किसके साथ है, एक है 1 के साथ और दूसरा 5 के साथ। तो यहाँ मुझे 2 पॉइंट मिला, एक है क्या 5 और दूसरा है 1, और इसके बीच में कितने रेजिस्टेंस है सर, इसके बीच में 2 रेजिस्टेंस है। ओके, 3 का देखो बच्चों, 3 का 2 कनेक्शन है, एक है 8 के साथ, एक 2 के साथ, तो इसका मतलब ये 2 और 8, 2 और 8 2 पॉइंट्स मिले मुझे, 2 और 8, और इसके बीच में 2 रजिस्टर लगा है। ठीक, ओके। अब बात करते हैं 5 का, है ना, 5 का किसके साथ है कनेक्शन, ये 5 है, 5 का 8 के साथ, तो लो 5 का सर 8 के साथ। और दूसरा अगर 1 का देखोगे तो 1 का क्या 2 के साथ, तो 1 का 2 के साथ। ठीक,
अच्छा, अब ये 5 हो गया। 5 के बाद अगला पॉइंट 6 है, और उधर क्या है, यहाँ एक पॉइंट हो गया 6, ठीक, और यहाँ पे एक पॉइंट हो गया क्या हमारा 7। अब आप ध्यान से देखो क्या, अब आपके पास पॉइंट कितने हैं, 5 है, 1 है, क्या 6 के साथ रिलेशन है? 5 का 6 के साथ, यस सर है, 5 का 6 के साथ, और 5 का 8 के साथ नहीं, 5 का 6 के साथ 1 हो गया, और 1 का भी 6 के साथ है सर, तो 1 का 6 के साथ हो गया, ठीक। 6 और 7 के बीच में सर 1 तो है ही। अब बात करते हैं 2 का 7 के साथ, सर 2 का 7 के साथ, और 7 का 8 के साथ, यस सर 7 का 8 के साथ। अब देख लो 12 होना चाहिए, काउंट कर लो, 2 2 4 1 5, 5 और 2 7, 8 9 10 11 12 ही रजिस्टर। अब कुछ नहीं बचा। अब ध्यान से देखो तो ये r/2 हो गया सर, ये वाला भी कितना है, r/2 है बच्चों, ये r हो गया, ये सर r/2 हो गया, ये r/2 हो गया, और ये कितना है, r/2 है, ठीक। तो अकॉर्डिंगली आप अरेंज कर लो। अब पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सर एक हो गया r, ये वाली सर, ये वाली हो गई r/2, ओके, ये वाली r/2, और ये वाली भी r/2, ये r/2, और ये भी क्या r/2, ये वाला हो गया, ये वाली है r/2, ये r/2, ये बच्चों r/2, ये r/2, ये r/2 हो गया, ये r है, ये r/2, ये r, और ये कितना है बच्चों, ये है r/2, r/2, r r/2, 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 ये r/2 बीच वाले, ये r/2, ये r/2, और ये r, ठीक। हमें किसके बीच निकालना है, 4 और 3 के बीच में, सॉरी, तो इसके बीच में निकालना है, ओके। अब ये देखो, ये तीनों क्या है, सीरीज में है, इसके साथ क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, तो ये r/2 क्या हो गया, r और r कितना, 2r हो गया, 2r और r/2, तो कैसे करेंगे, ये कितना हो गया, 2r हो गया, ये वाली 2r हो गई, ये r/2 हो गया, और r 2r हो गया सर, ये वाली बीच वाली जो है दैट इज व्हाट, r/2, ये वाली r/2 हो गई, ओके। और ये वाले को देखो तो ये वाला कितना है, नीचे वाला, ये वाला है सर, ये r/2 है, ये r है, और ये भी कितना है, r/2, ठीक है। ये 0.4 है और ये 3 है, इसी के बहुत निकालना है। अब देखो बच्चों, इन दोनों का पैरेलल 2r और r/2 कितना हो जाएगा, 2r/5 हो जाएगा, ये वाली 2r/5 हो जाएगी, तो इसको जब आप रिड्यूस करोगे तो ये 2r/5 हो गया, ये वाली दोनों, इन दोनों को देखो ना पैरेलल में, 2r इंटू कितना, r/2 प्लस 2r प्लस r/2, यही करना था ना, तो ये 2 कट गया, ये r² हो गया, अपॉन ये कितना हो गया, 5r/2, r कैंसिल हो, यानी 2r कितना हो गया, 5, यही मैंने लिखा ना। हाँ बच्चों, तो ये देखो, ये 2r था, ये r/2 था, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना है, 2r/5 है, ठीक। उसके बाद देखो ये r/2 है, ये r/2 है, और ये r है, तो r/2, ठीक, r हो गया, और ये 2r/5, ये जब हमने किया तो ये कितना आ रहा है, 7r/5, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा 7r/5, और ये बच्चों कितना है, ये r है। अब ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यानी कि r43 जब हम देखेंगे तो इनका पैरेलल क्या हो जाएगा, 7r/5 इंटू r अपॉन 7r/5 प्लस r, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो 7r/12 आएगा, ठीक।
तो दो प्रॉब्लम हमने देख लिया, एक हमने क्या लिया, बॉडी डायगोनल सॉल्व कर लिया, दूसरा हमने एज सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं फेस डायगोनल का। फेस डायगोनल का मतलब हुआ ये 4 2 इसके अबाउट, ये आपको ध्यान से अगर देखोगे तो ठीक, अगर मैं इसका परपेंडिकुलर ले लूं, तो अगर मैं ये 4 2 का अगर मैं देखूं परपेंडिकुलर, तो कहानी ये है कि परपेंडिकुलर लेने का मतलब हुआ बच्चों, मान लो इससे मिला दिया, इससे मिला दिया, ठीक, और अब आप इसको मैं साइडेड पोर्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो क्या इधर वाला और उधर वाला बिल्कुल सिमेट्रिक है? तो ये वाला पोर्शन और वो वाला सिमेट्रिक है का मतलब है, और आपको बताना है 4 2 के बीच में, यानी अगर आई यहाँ से करंट निकल रहा है तो करंट क्या यहाँ से आई होना चाहिए। तो मान लो मैं करंट भेजता हूँ, इधर से I1 भेजा मैंने, करंट का मैं दिखा देता हूँ अलग कलर के उससे। अगर मान लो मैंने बच्चों आपको दिखाया कि ये I1 है, सपोज ये बच्चों I2 है और ये क्या है I3, तो इसका सिंपल मतलब है कि सर यहाँ से I1 आना चाहिए, ठीक, ये वाली I2 होनी चाहिए और ये वाली सर I3 होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि सर ऐसा देख के लग रहा है हमें कि ये I1 गया यहाँ तक, तो I1 मान लो इधर, ये I4 में कन्वर्ट हो जाता है और ये I5 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये I4 यानी ये I4 है सर, ठीक, ये I5 है, तो इसका मतलब ये I5 है सर और ये I5 हो गया, I4 I5 मिलके क्या हो गया, I1 हो गया, क्योंकि ये I1 है विच इज I4 I5, और यहाँ पे क्या है कि ये I4 I5 मिलके क्या हो गया, I1 हो गया। तो इसका मतलब है इस वाले ब्रांच में और इस वाले ब्रांच में करंट नहीं गया, तो इसका मतलब ये वाला ब्रांच हमारे लिए बकवास है, बेकार है। तो एक काम करते हैं, उसको हटा देते हैं, हटाएंगे और देखो कितने आसानी से ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। कौन से दो ब्रांच हटाने हैं सर? एक ब्रांच मुझे ये हटाना, ये हटा दिए, बाद बाकी तो कुछ रहा नहीं। अब देखो ये 4 है पॉइंट और ये 2 है, इसके अबाउट चाहिए। अब देखो ये ओवरऑल हीट इलेक्ट्रॉन ब्रिज बन गया, R हो गया, ये R है, ये R है, ये भी क्या R है, तो इसका मतलब कि ये कहानी है, ये R, ये R, ये R, ये R, ये ओवरऑल R, और ये क्या है, R है, तो ये R, ये R और ये वाली R हो गई, और ये नीचे वाली क्या हो गई, R हो गई, और ये 4 है सर पॉइंट, और ये 2 है, इसके बहुत चाहिए, तो ये 3R हो गया और ये R हो गया, यानी कि इसको अगर मैं रिड्यूस करूं फर्दर तो ये 3R हो गया और ये क्या हो गया, R हो गया सर, ये पॉइंट है 4 और ये पॉइंट 2 है, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लो, तो R42 जो होगा बच्चों वो कितना होगा, R42 हो गया सर 3R इंटू R अपॉन कितना 4R, R कट गया 3R बाई 4, ठीक। अब एक काम करते हैं, इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको देखो याद करने का तरीका मैं यहीं पे आपको लिख के बता देता हूँ। क्या क्या था हमारा, पहला था सर बॉडी डायगोनल, है ना, बॉडी डायगोनल, उसके बाद क्या था, एज था और फेस था। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एज, उसके बाद बच्चों हम लिखते हैं फेस डायगोनल यानी फेस, और थर्ड कौन सा है, बॉडी डायगोनल, याद रखने का। EFB यानी कि शॉर्ट ट्रिक में आप ऐसे याद रखो, EFB, ठीक। उसके बाद आप एक काम करो, R और R लिख लो, उसके बाद एक काम करो
इससे नीचे डिवाइड करो 1 2, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6 और यहाँ लिख लो 7 और ये रिजल्ट आपको लो याद है ना, यही आया ना। ये देखो इसके अबाउट क्या आया था, बॉडी डायगोनल के अबाउट, बॉडी डायगोनल के अबाउट आया था 5r/6, यही आया था ना। उसके बाद अभी हमने किया जैसे फेस डायगोनल, तो फेस के अबाउट क्या है, फेस के अबाउट आया 3r/4, ठीक है। और एज के अबाउट कितना आया था 7r/12, यही आया था। और यहाँ देखो भैया आपको कुछ नहीं करना है, एज EFB, EFB ये याद रखना है। E का मतलब एज, F का मतलब फेस और B का मतलब बॉडी हो गया, ठीक। और फिर अकॉर्डिंगली R आप लिख लो, उसके बाद यहाँ लिख लो 1 2 3 4 5 6 7, खत्म, ठीक। तो देखो कितना आसानी के साथ आपने सीख लिया है ना। ढेर सारे मेथड्स होते हैं बट ये ऑथेंटिक मेथड है, अच्छा मेथड है, इसको आप अडॉप्ट करें, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेल्स यानी बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन सेल्स का, फिर बात करेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का, फिर बात करेंगे हम मिक्स कॉम्बिनेशन का, ठीक। और उससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे। ओके, थैंक यू।